अनुशासित इंसान माना जाता है। एक ऐसा देश जिसने पिछले 40 सालों में इतनी मेहनत की है कि आज इन्होंने अपनी नई कहानी लिख दी। इसी देश में दुनिया का सबसे पहला इंसान बसा था। एक ऐसा देश जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए इतने लोग आते हैं जितने की यहाँ की आबादी भी नहीं है। ये दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। इस देश में आप जोर से हॉर्न नहीं बजा सकते हैं। इस देश के सारे घर, ऑफिस और इमारतें आपको सफेद देखने को मिलेंगी। और इस देश में है सबसे बड़ा तेल भंडार। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शानदार देश ओमान की। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं ओमान की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें कि ओमान का ऑफिशियल नाम है द सल्तनत ऑफ ओमान। देश की कुल आबादी है 50 लाख के आसपास। कुल आबादी की 87% लोग शहर में रहते हैं तो 13% गाँव में। ओमान की राजधानी शहर है मस्कट, जो राजधानी ही नहीं बल्कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। ये शहर आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत संगम है और ओमान का एक बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र भी। ओमान का बॉर्डर चूंकि साउथ में है, अरब सागर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर भी मछली पालन का बड़ा काम होता है। ये बहुत बड़े पैमाने पर मछली पालन करते हैं और कई सारे लोग इस काम में जुड़े हुए हैं। यहाँ के लोग मछलियों को पकड़ के दूसरे देशों में निर्यात करते हैं। देश की इकॉनमी को मछली के कारोबार से बड़ा फायदा मिला है। साथ ही ये देश खजूर, मछली और कुछ अलग तरह की एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का भी निर्यात बड़े स्तर पर करता है। तभी तो यहाँ पर कई सारे लोग इस तरह के काम पर लगे हुए हैं। यहाँ लोगों के बीच में नए नए बिजनेस को डेवलप करने का बहुत शौक है। इतना ही नहीं, ओमान का एक और कारोबार जो कि इस देश को दिन ब दिन अमीर बना रहा है, वो है लाखों की संख्या में सालाना दुनिया के लोगों का इस देश में आना। दोस्तों, टूरिज्म यहाँ का एक बड़ा बिजनेस है और इससे ओमान देश की खूब कमाई होती है। लेकिन ओमान में टूरिज्म को ऐसे ही बढ़ावा नहीं मिला है। इस देश के सुल्तान ने एक से बढ़कर एक हिस्टोरिकल प्लेस को डेवलप किया है। इसे देश के बड़े शहरों से जोड़ा ताकि अगर सैलानी आए तो उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आज उनकी सोच के दम पर ओमान दुनिया भर के लोगों को अपने देश की ओर आकर्षित करने में सफल हो रहा है। ओमान देश एक समय बहुत ही गरीब हुआ करता था। 1970 तक इस देश में बहुत गरीबी हुआ करती थी। इतनी परेशानी थी कि यहाँ के लोगों के पास खाना खाने तक के लाले पड़े थे। पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। यहाँ के लोगों की रहन सहन की ज्यादातर अफ्रीकी देशों की तरह हुआ करते थे। लेकिन 1970 में एक चमत्कार हुआ और उसके बाद से इस देश की कहानी ही बदल गई। दोस्तों, जिस चमत्कार की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ के सबसे लोकप्रिय सुल्तान काबूस बिन का सत्ता अपने हाथों में लेना था। इस देश को उन्होंने अपने हाथों में 23 जुलाई 1970 को लिया और उसके बाद से सुल्तान इस देश का सब कुछ बदल कर रख दिया। हालांकि सुल्तान काबूस बिन इसी साल 10 जनवरी को दुनिया से हमेशा के लिए चले गए, लेकिन आज अगर ओमान देश को दुनिया के